आपने भटनागर साहब का जिक्र किया है अपनी किताब में, और शायद आपने व्याख्यान में आपने उनको याद किया था कि जो वैज्ञानिक विचारधारा और शायरी का जो समन्वय है आपके बीच में, उसको कहीं न कहीं ऐसे लोगों का भी योगदान और प्रश्न रहता। मैं चाहूँगा थोड़ा भटनागर साहब के बारे में भी, और इसके अलावा कुछ कुछ तो सुना ही दीजिए, शायरी और नज़में तो आप ज़रूर। जो सी नज़म कहेंगे सुना दूंगा मैं। जहाँ तक सर एस भटनागर का सवाल है, उनके ऊपर जब डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाना शुरू की तो उनकी ज़िंदगी ने वो किस तरह से एक बहुत गरीब ख़ानदान से उठे, बाप का साया उठ गया, बाप ने निकाल दिया था माँ को, वगैरह वगैरह, और वहाँ से इस हद तक पहुँचे कि इस देश के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज़ादी के बाद वो 56 तक जिंदा रहे, और उस पीरियड में उन्होंने लगभग 23 इंस्टीट्यूशन बना दिए। ये एक रिमार्केबल बात थी। 23 साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, और उसके साथ वो शायरी करते थे और बहुत अच्छी शायरी करते थे। उनका एक शेर तो बहुत ही कमाल का शेर है, गर हथेली पर नहीं मखसूम की सतरें तो क्या। वो गालिब के एक शागिर्द थे, हरगोपाल तुफ्ता। गालिब के दो ही शागिर्द थे, एक थे हरगोपाल तुफ्ता और एक हाली साहब थे। तो दोनों शायर थे। भटनागर साहब के नाना थे वो, अच्छा। हरगोपाल तुफ्ता। ओह। तो वहीं से उनको ज़बान मिली थी शायद, और इतनी खूबसूरत ज़बान मिली थी। गर हथेली पर नहीं मखसूम की सतरें तो क्या, खोद किस्मत की लकीरें ना खूने तदबीर से। यानी अगर तुम्हारे हथेली के ऊपर तुम्हारी अच्छी किस्मत की लकीरें नहीं हैं तो कुछ अपनी मेहनत से खोद लो, उसके नाखून से अपनी किस्मत को बेहतर बना लो। और इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना कि मैंने ज़िंदगी गुजारी है और मैं चलता रहा हूँ, लेकिन मैंने छां वाली साइड सड़क की नहीं चुनी, मैं धूप में चलने का आदी रहा। ये खूबसूरत बातें थी भटनागर साहब की ज़िंदगी में। भटनागर साहब का एक बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर ये है कि उन्होंने गालिब का जो मज़ार है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था। उस वक़्त लोगों का कहना है सोहराब मोदी ने करवाया था, वो बेकार की बात है, वो गलत है। भटनागर साहब ने उसके लिए पैसे जुटाए थे, गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट्स ली थी और उसको गालिब के मज़ार को बनाया था, जो जिस वजह से आज तक बचा हुआ है, वरना वो भी ख़त्म हो जाता। तो ऐसे लोगों ने असर डाला है मेरे ऊपर, मेरे काम के ऊपर, मेरी शायरी के ऊपर। और भटनागर और नेहरू नहीं होते तो जाहिर है कि CSIR नहीं होता, मैं क्या नौकरी करता, शायद बाहर ही चला जाता। शबनम हाशमी जी के बारे में। शबनम हाशमी से मुलाकात काम के दौरान हुई, यानी बस्तियों में काम के दौरान। निज़ामुद्दीन बस्ती में बच्चों को पढ़ाती थी। वहाँ पर जब मैं भी पढ़ाने जाने लगा, वहाँ पर अटैक होने शुरू हुए। मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट का ये कहना था कि क्या गरीबों को पढ़ाने के लिए आ जाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाइए ना आप, इनको पढ़ा करके आप क्या करेंगे। तो उसमें अटैक भी हुआ, शाहबानो केस हुआ। शाहबानो केस के दौरान हम लोगों ने जाहिर है कि जो फैसला था कांग्रेस का उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मुसलमानों ने हमको अटैक किया, फंडामेंटलिस्ट मुसलमान उस वक्त जो बड़े उबलाए हुए थे। तो ये था जिसकी वजह से हम करीब आए और फैसला किया कि ज़िंदगी साथ गुजारेंगे भाई, आगे आने वाली। और
मैं समझता हूँ कि शबनम की सपोर्ट अगर इतनी ना होती तो मैं जो कर पाया हूँ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर मेरी सपोर्ट ना होती तो शबनम भी वो शायद नहीं कर पाती जो वो कर पाती। आपने अपनी शायरी में बहुत सारा हिस्सा मोहब्बत को जो दिया है, और मुझे लगता है कि वो सारा कुछ शबनम जी के प्रति एक तरह का आप समझ, मैं चाहूँगा कुछ मोहब्बत वाली शायरी। नहीं, शबनम के लिए एक ही लिखी है, हाँ ठीक दो है। कह सकते हैं, इसमें एक है। वो परेशानी असल में इश्क की शायरी की ये है कि इतना उसको रगड़ा गया है। दुनिया भर के अगर लिटरेचर को देखें तो आधा लिटरेचर, आधी शायरी, आधी फिल्में सिर्फ इश्क पे हैं, तो आपके पास कुछ नया कहने को है ही नहीं। और मेरे पास फैज़ अहमद फैज़ जैसा दिमाग नहीं है जो ये कह सके कि कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। तो एक नज़्म लिखी थी जो लगा कि उसमें कुछ नयापन भी है और शबनम के लिए ट्रिब्यूट भी है। मैंने तुमको अपना सब कुछ दे डाला था, प्यार, मोहब्बत, तन मन सब कुछ, टूट के मैंने इश्क किया था और यही महसूस हुआ था मैं भी मजनू हो सकता हूँ, तुम भी लैला बन सकती हो। मैं भी मजनू हो सकता हूँ, तुम भी लैला बन सकती हो, लेकिन तब मालूम नहीं था लैला बनना, शीरी होना या फरहाद की हद तक जाना सबके बस की बात नहीं। क्या बात। लैला होना, शीरी बनना या फरहाद की हद तक जाना सबके बस की बात नहीं है। मुझको कितना दुख पहुंचा था, तुमको कितना धुन हुआ था। कुछ लाइनें बहुत दिन से नहीं है ज़बान पे तो इसलिए याद नहीं आ रही हैं। जब हमको एहसास हुआ था लैला बनना, शीरी होना या फरहाद की हद तक जाना सबके बस की बात नहीं है। मुझको ये एहसास नहीं था एक मुकम्मल इंसान हो तुम, जैसे मस्त हवा का झोंका, नरम गुदाज और भीगा भीगा, बदन को छूकर गुजरे पे हम, हौले हौले बहता जाए, साथ हो लेकिन हाथ ना आए। मुझको कितना दुख पहुंचा था, तुमको कितना गम हुआ था, जब हमको एहसास हुआ था लैला बनना, शीरी होना या फरहाद की हद तक जाना सबके बस की बात नहीं है। और अब इश्क की इस मंजिल से पीछे मुड़कर देख रहे हैं, लैला के अनहद चेहरे हैं सब तुम जैसे। तुमको और मुझको दुनिया ने कितनी बार संसार किया है, संसार कहते पत्थर मार जी। के ख़त्म कर देंगे, संसार किया है, और हम दूध की कितनी नहरें अब तक पीछे छोड़ आए। क्या बात है।